दोस्तों, आपने कभी देखा है कि हजारों बाहुबली, चाहे वो पैसे से बाहुबली हो, चाहे वो शारीरिक रूप से बाहुबली हो, एक सामान्य से 5-5.5 फीट हाइट के व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने से डरें? तो आपका आंसर होगा हां सर, साउथ की फिल्मों में अक्सर ऐसा देखा है। नहीं बच्चों, मैं किसी साउथ की फिल्म या किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। इसको समझाने के लिए मैं दो किस्सों की बात करता हूं, दो घटनाओं की चर्चा करता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक हॉस्पिटल में मैं गया, वहां पर देखा कि सैकड़ों लोग बैठे थे, जिनमें कुछ ताकतवर भी थे, कुछ कमजोर थे, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे। वो डॉक्टर का वेट कर रहे थे। कुछ ही समय बाद मेन गेट से एंट्री होती है एक कमजोर से दुबले पतले बुजुर्ग की, जो कि 5 फीट हाइट थी उनकी। जैसे ही वो एंटर हुए, सभी लोग उनके अभिवादन में खड़े हो गए और उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, अभिवादन किया उनका। ये देखा मैंने। दूसरी घटना मैंने देखी बच्चों कि क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर हूं, तो वहां पर एक कलेक्टर साहब आए स्कूल की फ्लाइंग में, स्कूल की जांच करने में। तो मैंने देखा स्कूल के अंदर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। सभी लोग, चाहे वो कितने भी अमीर थे, चाहे वो कितने ही शारीरिक रूप से मजबूत थे, सभी लोग कलेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहे, अपना लाइन से अपनी अपनी समस्या, उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो बताएं और उनको उसके समाधान के लिए कलेक्टर साहब से निवेदन करते रहे। तो इन चीजों को देख करके मेरे मन में एक सवाल उठा कि इन डॉक्टर साहब ने, इन कलेक्टर साहब ने ऐसा क्या दूध, क्या घी, क्या बादाम खाए कि उनमें इतनी ताकत आ गई कि इतने लोग उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनसे डर भी रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आप लोगों को पता लगा बच्चों? मुझे तो पता लग गया। मुझे तो पता लग गया बच्चों कि इस ताकत के पीछे कोई बादाम, कोई दूध, किसी घी का हाथ नहीं है। इसके लिए उन डॉक्टर और उन कलेक्टर साहब ने खाए हैं बच्चों वो शब्द, वो अक्षर जो कोई भी टीचर अपने बोर्ड पर लिखता है। उन डॉक्टर साहब ने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को चबा लिया था बच्चों। कलेक्टर साहब ने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब को चबा लिया, तब उनमें ताकत आई। ये ताकत बादाम, दूध, घी की देन नहीं, ये उन अक्षरों की, उन शब्दों की है जो उनके शिक्षक ने उनको सिखाए होंगे, जो उनके शिक्षक ने बोर्ड पर लिखे होंगे। तो बच्चों, ये जो पौष्टिक तत्व हैं, जिनसे इतनी ताकत आप हासिल कर सकते हैं, उनको चबाने के, उनको खाने के कुछ रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। इन पौष्टिक तत्वों की कुछ विशेषता है बच्चों कि यदि अगर आप इन पौष्टिक तत्वों को जितना खाएंगे, आपकी भूख उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे बच्चों, अगर आपने एक वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, आपने एक क्लास बहुत अच्छे से लगाई है, तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि मैं दूसरी क्लास और देखूं, आपको लगेगा कि दूसरी के बाद मैं तीसरी क्लास फिर देखूं। लेकिन अगर आपने पहली क्लास ही आधी अधूरी देखी है, फिर दूसरी क्लास आप नहीं देख पाओगे, दूसरी क्लास आप नहीं लगा पाओगे, फिर आपको भूख मर जाएगी, आपकी भूख बच्चों। इसी प्रकार से इस पौष्टिक तत्वों की एक दूसरी विशेषता यह है कि आप जितना ज्यादा खाओगे, आपका डाइजेशन सिस्टम उतना मजबूत हो जाएगा, आपको उतनी ही ज्यादा चीजें डाइजेस्ट होंगी। लेकिन ऐसा दूध, घी, बादाम के साथ नहीं है बच्चों। अगर आप घी ज्यादा खाओगे तो आपका मोटापा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बहुत प्रकार की समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन ये पौष्टिक तत्व ऐसे हैं जिनको आप जितना ज्यादा खाओगे, उतना पाचन आपका ज्यादा होगा। जैसे अगर आपने कोई टॉपिक है, सपोज करो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी जितनी ज्यादा वीडियोस आपने देख रखी हैं, जितनी ज्यादा बार वीडियोस आपने देख रखी हैं, जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको उस टॉपिक के प्रति समझ, उसकी गहराई उतनी ही ज्यादा होगी। आप उस टॉपिक को उतना ही मजबूती से
एक्सप्लेन कर पाओगे उतना ही मजबूती से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे बच्चों। तो इनको समझने के लिए, इसकी ताकत को जानने के लिए हर एक एपिसोड, हर एक वीडियो गहराई से देखने की आवश्यकता है। इसी के साथ इसकी कुछ कमियां भी है दोस्तों। क्या कमियां? कि आप जिस प्रकार से खाना जो है ऐसा नहीं कर सकते कि 3-4 दिन खाना नहीं खाया, 5वें दिन 4-5 दिन का इकट्ठा खाना खा लिया, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो आपकी तबीयत 100% बिगड़ेगी। इसी प्रकार से आप जो ये वीडियोस हैं, चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं तो क्या करता हूं कि 4 दिन वीडियो देखता नहीं हूं, 5वें दिन देख लूंगा, 5वां वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, या मैं तो हर संडे टू संडे जो है हफ्ते की वीडियो इकट्ठी देखा करूंगा। तो यदि आपने ऐसा किया तो आपका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपकी हफ्ते भर में की गई ये मेहनत जाया चली जाएगी, किसी काम नहीं आएगी दोस्तों। तो यदि आप चाहते हैं कि आप भी ऐसे पावरफुल व्यक्ति बने, आप चाहते हैं कि आपका भी सम्मान हो, आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में आपको रिस्पेक्ट मिले, तो बच्चों इन जो शिक्षा रूपी पौष्टिक तत्व है इनको चबा डालो। इनको चबाने के लिए कोई लोहे के दांतों की आवश्यकता नहीं है, इसको चबाने के लिए आवश्यकता है बच्चों लोहे के समर्पण की। आपके अंदर यह समर्पण होना चाहिए कि जिस दिन कोई क्लास लगेगी उसी दिन मैं उस क्लास के मैटर को कंप्लीट करूंगा। मैं आप उसको इकट्ठा करके काफी दिन बाद उसको पढ़ करके, एक साथ पढ़ करके अपना डाइजेशन सिस्टम नहीं बिगाड़ूंगा। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ कि अब आपको जो भी सर, जो भी गुरुजी जो आपको पढ़ा रहे हैं उनकी सारी बताई गई बातों को आप चबा डालेंगे और एक पावरफुल, एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति बनेंगे। इस पूरे वीडियो की सारी सार जो है एक ही लाइन में मैं खत्म कर रहा हूं बच्चों, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और गुड लक, बाय, थैंक यू बच्चों।